हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 2 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 1 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लल्लन टॉप प्रश्नों का भी रिवीजन करते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए जो क्लास है आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो 4 अंकों का कोड होगा आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि ये जो कोड है आपको 4 बार में बताया जाएगा। एक अंक पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर तीसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर चौथा अंक आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाएगा। और जब ये आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाए तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी पर आपको भेज देना है। हमारी टेलीग्राम यूजर आईडी क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, @अजीत कुमार 782, ये हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी है। अब ये आपको टेलीग्राम यूज़र आईडी को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर चले जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे सर्च वाला ऑप्शन दिखता है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो हमने बताया है @अजीत कुमार 782, इसको आपको टाइप करना है। और जब ये टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी अजीत कुमार के नाम से। और इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो आपको 4 अंकों का कोड बताया गया है इस कोड को आपको सेंड कर देना है। और जब ये आप हमको कोड सेंड कर देंगे तो इसके बदले में आपको इस क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस क्लास की पीडीएफ आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपका कोड मिस हो गया तो आपको इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, पीडीएफ मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एलआईसी से संबंधित। एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एलआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो ये अध्यक्ष बने हैं ये किसके स्थान पर अध्यक्ष चुने गए हैं? तो एमआर कुमार के स्थान पर इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि इनसे पहले जो एलआईसी के अध्यक्ष थे कौन थे? एमआर कुमार थे और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है, अब जो है सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है एलआईसी से रिलेटेड। एलआईसी की टैगलाइन क्या है? एलआईसी की टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी कंपनी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं एस सोमनाथ और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। और सेबी की अगर हम बात करेंगे तो सेबी का अधिनियम कौन से वर्ष का अधिनियम है? ये है 1992 का। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। स्थापना तो 1988 में हुई थी लेकिन इसका अधिनियम कौन से वर्ष का है? अधिनियम इसका 1992 का है।
उसके बाद में दिया गया है कि भारतीय सेना के जो दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं, कौन बने हैं? भारतीय सेना के सेकंड सीडीएस चुना गया है अनिल चौहान को। और पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस जो हैं जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब यहाँ से एक पॉइंट और पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले सीईओ किसको चुना गया था? नीति आयोग का पहला सीईओ किसको बनाया गया था? तो आपको बताना होगा कि नीति आयोग का पहला सीईओ बनाया गया था सिंधु श्री खुल्लर को। किसको बनाया गया था? सिंधु श्री खुल्लर को नीति आयोग का पहला सीईओ बनाया गया था। और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट को किसने लॉन्च किया है? गीगा चैट को जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है चैट जीपीटी से संबंधित। ये जो चैट जीपीटी है इसको किसने लॉन्च किया है? इसको ओपन AI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ओपन AI कंपनी ने किसके सहयोग से ये लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और अगर पूछा जाए कि बार्ड को किसने लॉन्च किया है, तो बार्ड को जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट कर लीजिए। और 4 अंकों के कोड का जो पहला अंक है वो है 9। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एमाक्रस AI जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। और ये है क्या? तो किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट है जिसको किसानों के लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा एमाक्रस AI। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना किस देश के द्वारा की जाएगी? नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो है स्थापना भारत के द्वारा की जाएगी। और भारत जो है इसकी स्थापना किस देश के साथ में मिलकर करेगा? तो भारत जो इसकी स्थापना है ब्रिटेन के साथ में मिलकर करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कौन से देश के साथ में मिलकर की जाएगी? तो ब्रिटेन के साथ में मिलकर इसकी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है न्यूटन भाभा फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? न्यूटन भाभा फंड जो है ये इंडिया और यूके के मध्य में स्थापित किया गया है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के साथ में होती है? तो ये भारत और यूके के साथ में यानी कि भारत और ब्रिटेन के साथ में ये एक्सरसाइज होती है। और ये किसकी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कोंकण शक्ति एक्सरसाइज भी भारत और यूके के बीच होती है। और ये किसकी एक्सरसाइज है? ये नेवी की एक्सरसाइज है। कोंकण शक्ति नेवी की एक्सरसाइज है और इंद्रधनुष एयरफोर्स की एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन से अभी हाल ही में कौन सा देश अलग हुआ है? ब्रिटेन अलग हुआ है और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की तो इसमें पहले कितने मेंबर थे? पहले इसमें 28 मेंबर हुआ करते थे और जब ब्रिटेन इससे अलग हो गया तो मेंबर कितने बचे? मेंबर इसमें बचे 27। यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान समय में 27 सदस्य हैं। कितने हैं? 27। और अगर पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, तो यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है ये है यूरो। क्या है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है? यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी महिला है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरती साहा। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है भारत के द्वारा? वर्ष 2070 को। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के अंदर कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है चेन्नई मेट्रो को। किसको प्रदान किया गया है? चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है कहाँ पर प्रदान किया गया है? अमेरिका में प्रदान किया गया है। बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। और ये जो इसके साथ में डीसी लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अगर पूछा जाए कि ये जो वाशिंगटन है ये कौन सी नदी के किनारे में स्थित है, तो ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। और कमला हैरिस जो है यहाँ की कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति हैं? तो ये 49वें नंबर की यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और जो बाइडन यहाँ के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो जो बाइडन जो है यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी कंपनी है? तो ये है पावर ग्रिड। भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी कंपनी है? ये है REC। कौन सी है? REC। अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान समय में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो वर्तमान समय में भारत के अंदर 12 महारत्न कंपनियां स्थित हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को कहाँ पर शुरू किया गया है? कोलकाता किया गया है। किस नदी पर? हुगली नदी पर इसको शुरू किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है T+2 अवार्ड 2022 किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है? T+2 अवार्ड 2022 किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को प्रदान किया गया है। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? COP27 का आयोजन किया गया मिस्र में कहाँ पर? शर्म अल शेख नामक स्थान पर किया गया। दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक भी नोट कर लीजिए। और 4 अंकों के कोड का जो दूसरा अंक है वो है 6। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शंस पुस्तक। ये जो रिफ्लेक्शंस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक हैं नारायण वाघुल। कौन है? नारायणन वाघुल हैं। और इसका जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। कहाँ पर विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है मुंबई में। तो यहाँ से आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि जो रिफ्लेक्शंस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? नारायणन वाघुल हैं। और इसका जो विमोचन है किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार कौन हैं? भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार कौन हैं? नारायणन वाघुल हैं। कौन है? नारायणन वाघुल।
कोप फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? कोप फर्स्ट जो है 1995 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। कोप 28 कहाँ पर होगा? कोप 28 जो है ये यूएई में आयोजित किया जाएगा। और कोप 27 कहाँ हुआ था? अभी अभी हमने आपको बताया है कि ये इजिप्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री का नाम है षणमुखम शेट्टी। कौन? आर के षणमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत में जो पहला बजट है जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। गणतंत्र भारत में अगर पूछा जाए कि पहला बजट किसने पेश किया था तो उत्तर होगा जॉन मथाई। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था तो भारत में जो पहला बजट है ये आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोक एंड एसेज बुक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेज बुक के लेखक हैं अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष हैं। सचिन @15 सेलिब्रेटिंग पुस्तक किसकी है? तो ये बोरिया मजूमदार इसके लेखक हैं। गांधी सियासत और संप्रदाय इसके लेखक कौन है? पीयूष बावेले हैं। कौन है? पीयूष बावेले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वॉर एंड वीमेन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? MA हुसैन हैं। रेत की समाधि पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री हैं। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। और तुमड़ी के शब्द के लेखक कौन है? बद्री नारायण हैं। कौन है? बद्री नारायण। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गंगा पुष्करोलु कुंभ। गंगा पुष्करोलु जो कुंभ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। कितने सालों बाद इसका आयोजन किया जा रहा है? 12 सालों के बाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन से समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन तमिल समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। गंगा पुष्करोलु जो कुंभ है इसका आयोजन कितने वर्षों बाद हो रहा है? 12 वर्षों के बाद इसका आयोजन हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो ये तमिल समुदाय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि काशी तमिल संगम का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। और कौन सी नदी पर है? ये गंगा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से नेशनल वाटरवे 2 पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे 2 कौन सी नदी पर है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ढुबरी से सादिया के बीच में स्थित है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। गंगा विलास क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो वाराणसी से असम के बीच में शुरू की गई है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन अभी हाल ही में किस शहर में किया गया? वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन अभी हाल ही में किस शहर में किया गया है? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा शहर है? इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। संघाई सहयोग संगठन 2023 की जो बैठक है कौन से देश में हो रही है? भारत में हो रही है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? थाई पुसम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है तो शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या है वो है 8। कितनी है? 8 है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई-रुपया क्या है? तो ई-रुपया जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और ये एक लीगल डिजिटल करेंसी है। इसको लीगल किसके द्वारा घोषित किया गया? RBI के द्वारा। तो ई-रुपया जो है ये एक लीगल डिजिटल करेंसी है और इस करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है।
उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बैंक है? उत्तर हो जाएगा HDFC। भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ में डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए समझौता किया है? तो राजस्थान रॉयल्स के साथ में समझौता किया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? तो आरबीआई का जो प्रारंभिक मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित था। अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई से संबंधित कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का जो लोगो है वो क्या है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और ये इसके 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का एक्ट कौन से वर्ष का है? तो आरबीआई का एक्ट जो है ये 1934 का है। तो ये आरबीआई से संबंधित 8 से 10 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बिग कैचअप पहल और PRET जो पहल हैं इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको जो है WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर पूछा जाए कि बिग कैचअप पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बच्चों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। और अगर पूछा जाए कि PRET पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो PRET जो पहल है ये जो है WHO के द्वारा शुरू की गई है। और ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो भविष्य में आने वाली जो महामारियां हैं उनसे किस प्रकार निपटा जाएगा, उनका सामना किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसके लिए PRET पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों अब जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक भी नोट कर लीजिए, और 4 अंकों के कोड का जो तीसरा अंक है वो है 7। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पर जो है WHO दिया गया है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय इसका जिनेवा में स्थित है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी की जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। राइट टू हेल्थ पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है राजस्थान। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गज उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको आयोजित किया गया। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्कविरिक्स है। DPSP का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। और भारत के संविधान में इनको कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध केरल से था। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है CSIR से रिलेटेड। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पहली महिला महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। और CSIR का जो अध्यक्ष होता है कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कि CSIR के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन। कौन? डॉक्टर N गोपाल कृष्णन।
उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले आप लोग जो है 4 अंकों के कोड का चौथा अंक भी नोट कर लीजिए। और 4 अंकों के कोड का जो चौथा अंक है वो है ए। क्या है? ए। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ईश्वर संकल्पम जो बुक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। महत्वपूर्ण निधन दिए गए हैं, अभी हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध क्रिकेटर से था। प्रकाश सिंह बादल का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गॉर्डन मूर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन सी कंपनी के को फाउंडर थे? तो ये जो है इंटेल कंपनी के को फाउंडर थे। कनक रेले का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहले नंबर का सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहले नंबर के सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में किया गया है। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना, एक तरीके से कह सकते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देना। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में होता है। ओणम फेस्टिवल कहाँ होता है? ये केरल में होता है। अट्टूकल पोंगल केरल में। देखो, पोंगल पूछे तो तमिलनाडु, अट्टूकल पोंगल पूछे तो केरल। वांगला कहाँ होता है? ये मेघालय में होता है। और हॉर्नबिल कहाँ होता है? हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में होता है। उसके बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दादर और नगर हवेली एंड दमन और दीव में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।